बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम 9th क्लास के फ़िज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे और प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। तो जो भी मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता जाऊँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी बहुत हेल्प कर सकूँ। सबसे पहले आपका एक MCQs दिया जाता है पेपर में, मतलब इस टाइप के MCQs होते हैं जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट। तो ये आपने MCQs के लिए ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि किसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले आपने लाजमी याद कर लेने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कॉपर की कितनी होती है, आइस की कितनी होती है, वाटर की कितनी होती है और मरकरी की कितनी होती है। जब आपको ये याद होगा तो फिर इस तरीके से MCQs आपसे अगर पेपर में पूछा जाएगा तो आप आसानी के साथ इसका जवाब दे सकोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वाटर है। इन तीनों के बजाय इस वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, तो ये करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। ओके हो गया। नेक्स्ट 2 पे मूव करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ ड्यू टू विच गैस, कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वजह से होती है। ऑक्सीजन की वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होती है, या क्लोरीन की वजह से होती है। क्लोरीन की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होती, ऑक्सीजन की वजह से भी नहीं होती। ऑक्सीजन तो बहुत अच्छी है और ग्लोबल वार्मिंग एक मतलब नुकसानदेह चीज़ है और ऑक्सीजन तो हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। ऑक्सीजन से भी नहीं होती, क्लोरीन का भी दखल नहीं है। अब ये दो रह जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। और ज़्यादा तादाद में क्या चीज़ पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों इस तरीके से मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे तो इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और मैं इस चैनल पे आपको और गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, जिसने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ डॉक्टर फानो चैनल को, तो यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी। नंबर 3 की बात की जाए, द नंबर ऑफ अ बेस यूनिट्स इन SIR। ठीक है, SI में बेस यूनिट्स की तादाद कितनी है, 3 है, 6 है, 7 है, 9 है। अच्छा, आप लोगों ने ना आंसर नीचे, जब आप लोगों के ये मैं वीडियो कंप्लीट कर लूँ तो आपने बताना है कि आपको कितने आंसर आते थे। ठीक थे, ठीक है। किसी को 10 आते होंगे, किसी को 9 आते होंगे, किसी को सारे के सारे आते होंगे। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है। तो उससे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। और ये भी बता देना आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हो सकता है कोई मियाँ वाली से देख रहा हो, कमर मिशानी से देख रहा हो, ईसा खैल से देख रहा हो, लाहौर से देख रहा हो, कराची से देख रहा हो। जहाँ जहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी भी लाजमी बता देना। ये भी हो गया 7 हमारे पास। करेक्ट आंसर इसका क्या है, 7 वाला। नेक्स्ट है, अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। पोजीशन में तब्दीली कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड या डिस्टेंस। देखो कहता है पोजीशन में चेंज क्या कहलाती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। इसका करेक्ट आंसर डिस्प्लेसमेंट है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और हमारे पास इसका करेक्ट आंसर डिस्प्लेसमेंट आता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट कहता है मोमेंटम में तब्दीली की शरह बराबर होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर भी नहीं है, मैस के बराबर भी नहीं है, फोर्स के बराबर भी नहीं है, टार्क के बराबर भी नहीं है। तो बराबर है किसके, ठीक है। ज़रा सोचें, थोड़ा सा सोचें फिर मुझे बताएं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है, एक मैंने आपको जानबूझ के एक गलती कर रहा हूँ इसमें, मैं कह रहा हूँ टार्क के बराबर भी नहीं है, फोर्स के बराबर भी नहीं है, मैस के बराबर भी नहीं है, डिस्टेंस के बराबर भी नहीं है। तो फिर बराबर किसके है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये फोर्स ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को अलर्ट करूँ ताकि आपका दिमाग खुले और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो। ऐसी ही आगे अभी ये फिज़िक्स की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आगे नेक्स्ट केमिस्ट्री की भी अपलोड हो जाएगी, उर्दू की भी होगी। सब के MCQs मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा ताकि हम लोग अपने MCQs की सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट कर लें। फिर है द फार्मूला टू कैलकुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ये हमारे पास आ जाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ से शुरू करो। FC इज इक्वल टू MV स्क्वेयर ओवर आर, FC इज इक्वल टू M स्क्वेयर V ओवर आर। अच्छा, बच्चे बड़ी गलती करते हैं, ये स्क्वेयर एग्जामिनर बड़े तेज़ होते हैं, हल्का सा स्क्वेयर ना चेंज कर देते हैं। यहाँ पे V के ऊपर है, यहाँ पे M के ऊपर है, यहाँ पे M की जगह पे R लिख दी है,
और यहाँ पे स्क्वायर को नीचे ले आए हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें समझ नहीं लगती, कुछ बाज़ दफ़ा ये वाला भी करेक्ट कर देते हैं। भाई ये चीज़ बड़े और से ध्यान से देखा करो। तभी कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि जो जो भी इस तरीके से ट्रिक्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला है, ठीक है। ये एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ओके हो गया, इसे आप लोगों ने याद कर लेना है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर। ठीक है, कहता है किसी फोर्स के अमूदी कंपोनेंट्स की तादाद बताएं। किसकी? परपेंडिकुलर कंपोनेंट की। कोई भी फोर्स हो उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? बहुत आसान तरीन है, दो होते हैं। दो ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कितने थे? एक्स एक्सिस और इस तरीके से एक्स एक्सिस है, इस तरीके से वाई एक्सिस है। तो दो ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सब्सक्राइब कर लो यार जिसने अभी तक भी नहीं किया। देखो आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब मुझे खुशी देगा और ऐसी वीडियोस और भी आपको देखने को मिलेंगी इस चैनल पे। फिर द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज। ठीक है, चांद का ज़मीन से फासला, कितना फासला है चांद का ज़मीन से? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, अभी हमने 8वां वाला कर रहे हैं। ठीक है, अब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितने आते थे, तो इससे आपकी तैयारी का हिसाब खुद ब खुद ही लग जाएगा। तो चांद का ज़मीन से फासला कितना है? 3,80,000 किलोमीटर। ठीक है, चांद का ज़मीन से फासला कितना है? 3,80,000 किलोमीटर। ठीक है, 3,70,000 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 3,80,000 किलोमीटर है। ओके हो गया। उसके बाद द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज। ठीक है, जो डैम के पानी में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी? एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम। इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है प्यारे स्टूडेंट? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पानी वाली जब भी एनर्जी डैम की बात की जाए तो वो हमेशा से पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि हाइट वाली एनर्जी होती है। और हाइट वाली एनर्जी हमारे पास कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसका करेक्ट आंसर है। ओके हो गया। उम्मीद है आपको दूसरा भी आता होगा, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठवां भी, सातवां भी। अब बात आ जाती है 8वें की। 8वां भी मैंने करा दिया, 9वां भी हमने कर लिया। ठीक है, 9 हो गए। अब आ जाती है बारी 10 की। मसाली सिस्टम की एफिशिएंसी होती है। द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल सिस्टम इज 100%, 200%, 90% या 10%। लाजिम बात है 100%। जो भी एफिशिएंसी ऑफ आइडियल सिस्टम की कितनी होती है? 100%। नेक्स्ट बात की जाए इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स सिस्टम, द यूनिट ऑफ अ प्रेशर इज। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? यहाँ पे फोर्स भी पूछी जा सकती है, प्रेशर भी पूछी जा सकती है, कोई भी पूछी जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि 11 का करेक्ट आंसर क्या है। मैं भी बता सकता हूँ लेकिन मैं जान के नहीं बता रहा, ताकि आप लोग थोड़ी सी जहमत करो, थोड़ी सी आप लोगों पे भी मतलब एक किस्म के जो लायक बच्चे हैं या जो नालायक भी हैं, कम से कम बुक से देख के ना आप लोगों ने ये ढूंढना है और 11 का आंसर बताना है कि ये कौन सा वाला करेक्ट आंसर है प्रेशर की यूनिट। तो ये लाजमी आपने बताना है कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने। ठीक है, तो ताकि आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, तो इस तरीके से हम लोग अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे अपने जो फाइनल आगे एग्जाम्स आने वाले हैं आपके। वाटर फ्रीजेस एट। ठीक है, पानी जिस टेम्परेचर पर बर्फ बन जाता है 0 फ़ारेनहाइट पे, 32 फ़ारेनहाइट पे, 0 केल्विन पे या -273 केल्विन पे। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स को आइडिया हो गया होगा कि MCQs किस टाइप के आते हैं। मैं और वीडियोस भी इंशाल्लाह जल्द, इंग्लिश हो गई, इस्लामियात होगी, हर किस्म की वीडियो आपको ना MCQs की पूरी सीरीज, MCQs की पूरी सीरीज इस चैनल पे, डॉक्टर फानो चैनल पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाइक भी वीडियो को करना है और कोई अच्छा सा कमेंट भी करना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।